morning of all you. Today, now, history medieval India. आज प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 15 क्वेश्चन से। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नियमित मुद्रा जारी करने वाला, देखिए पॉइंट को देखिए, ये लिखा हुआ है, और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलमान, इल्तुतमिश। राइट आंसर इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलमान, असीरुद्दीन खुसरो। इल्तुतमिश, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? 40 गुलामों का दल, जिसे चहलगानी के नाम से जाना जाता है, विनाश का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। जिसे कट्टर सुन्नी मुसलमान सल्तनत काल में कहा जाता है, जिसने पैर चूमने की प्रथा को भी प्रारंभ किया था, बताइए। बलमान, राइट आंसर। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलमान, बताइए। बलमान। पैर चूमने की प्रथा, नौरोज का मतलब है पैर चूमने की प्रथा, यानी धरती के बल लेट करके उसके सामने पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलमान, इल्तुतमिश, रजिया, बताइए। बलमान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? बताइए। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम, यानी सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुनिसा, हजरत महल। राइट आंसर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन, बलमान। इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था?
गुलाम तथा तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान राज द्वारा किया जाता था, बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर जनरल था। अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? सेनापति। मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने सौंपा था, किसे सौंपा था? मलिक काफूर। नेक्स्ट। बाजार नियमन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? प्रणाली है ये, किसने प्रारंभ की थी? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है, बताइए। अमीर खुसरो, राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? बदायूं, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। अमीर खुसरो, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। सॉरी। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यही सही है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है?
बताइए। औरंगाबाद। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज तुगलक राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक। मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, किसने करवाया था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक शासन किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। सही तरीके से लगाइए इन्हें। खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम वंश। डी, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। सैयद वंश लास्ट में आएगा और सैयद वंश के बाद फिर लोदी आएगा, बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत के मैदान में मृत्यु को प्राप्त किया था। थैंक यू, धन्यवाद।